आपको अब दिखाएंगे 24 मिनट में 24 खबरें। बिहार से लेकर बंगाल तक भड़की रामनवमी हिंसा की आज अभी तक बरकरार है। कई जगह पर तनाव के हालात बने हुए हैं और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस से बातचीत की। राजभवन में तंज भरे लहजे में कहा है कि हनुमान ने ही लंका में आग लगाई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक बार फिर से दंगाइयों का कहर बरपता हुआ नजर आया, जहां पर रामनवमी को एक बार हुई हिंसा के बाद एक बार फिर से दो गुटों के बीच टकराव हो गया। दोनों गुट के बीच फिर विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों गुट के बीच पथराव शुरू हो गया। हालात इस कदर बेकाबू दिखाई दिए कि पुलिस के हाथ पांव फूले हुए नजर आए। पुलिस की सुरक्षा दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आई। इस हिंसा में सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सफाई दी गई। उन्होंने कहा कि हावड़ा में हुई हिंसा तो अपनी बात पर रखी और इसको लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोल दिया। कहा कि हमने किसी भी शोभा यात्रा में रोक नहीं लगाई, हमने किसी को रामनवमी यात्रा निकालने से नहीं रोका। इस हिंसा को बीजेपी ने पूरे प्लान के साथ अंजाम दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में बिल्कुल देर नहीं की, जिसका जिम्मा संभाला अनुराग ठाकुर ने इसमें तमाम आरोप लगाए। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस जी जान से छुटी हुई है। इस दौरान पुलिस ने अमृतपाल की मदद करने वाले कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह फरार है। भगौड़े की तलाश में पंजाब पुलिस के पसीने छूटे हुए हैं। पंजाब पुलिस के जवान शहर शहर खाक छान रहे हैं। भगौड़े की तलाश में पंजाब पुलिस ने जालंधर, कपूरथला और भटिंडा के डेरों में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पुलिस के हाथ निराशा ही लगी। चलाया जा रहा है। पुलिस के टारगेट पर जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और भटिंडा के डेरे हैं। इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। पुलिस एक स्विफ्ट कार की तलाश कर रही है, जिसमें होशियारपुर में इनोवा छोड़ अमृतपाल फरार हुआ। वहीं संगरूर से शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने अमृतपाल की हिमायत करते नजर आए। सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने भगौड़े अमृतपाल को पाकिस्तान जाने की सलाह दे डाली। दूसरी तरफ अमृतपाल की तलाश में जुटी पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर के पंजाब सरकार के खिलाफ विरोधी सुर उठने लगे। इसी कड़ी में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विरोध मार्च निकाला। कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि खालिस्तान के मुद्दे पर सरकार जानबूझकर पंजाबी नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है। और चलिए बात करते हैं कोरोना की, जो देश में एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। हर दिन 3000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और उसको लेकर दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी किया है। छह महीने बाद एक बार फिर से कोरोना के मामले में उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामले में 3 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सीएम केजरीवाल ने भरोसा दिया कि दिल्ली सरकार संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए भी सभी संक्रमित लोगों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। फिलहाल दिल्ली में किसी तरह की पाबंदी नहीं लागू की गई है। मास्क को भी अनिवार्य नहीं किया है। हालांकि सीएम केजरीवाल ने उन लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी है जिन्हें सर्दी जुकाम की शिकायत है। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, उसे देखते हुए एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि एहतियात से संक्रमण को फैलने से पहले ही रोका जा सकता है। पाकिस्तान और चीन से मिलती चुनौतियों के बीच भारतीय सेना धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है और ऐसे में मोदी सरकार आधुनिक हथियारों से भारतीय फौज की पावर बढ़ाने में जुटी हुई है। चीन की चालबाजी जग जाहिर है। शातिर ड्रैगन जल से जमीन तक दगाबाजी में माहिर है। दूसरों की जमीन पर नापाक नजर, यही तो ड्रैगन की स्याह कहानी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मक्कारी के बारे में भी पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान कहता कुछ और करता कुछ और है। पाकिस्तानी फौज आतंकियों के जरिए भारतीय जमीन पर घुसपैठ की कोशिश में रहता है। कहने के लिए चीन और पाकिस्तान भारत के पड़ोसी मुल्क है, लेकिन दोनों देश शांति से रहने की बजाय दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं।
दोनों देश लगातार भारत के सामने चुनौतियां पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन से मिलती चुनौतियों के बीच भारतीय सेना धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। चीन के दुस्साहस और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रख भारतीय सेना हथियारों के आधुनिकीकरण में लगी हुई है और इसके लिए डील भी की गई है। सभी सौदा भारतीय कंपनियों के साथ किया गया है, यानी आत्मनिर्भर भारत पर पूरा जोर है। रामनवमी पर देश में हंगामा बरपा हुआ है। कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ तो उधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सांप्रदायिक सौहार्द दिखा। यहां पर कश्मीरी राजपूत के अंतिम संस्कार में स्थानीय मुसलमानों ने हिस्सा लिया और भाईचारे का उदाहरण पेश किया। मानवता किसी भी भावना से ऊपर होती है। यही एक भावना है जो किसी भी राष्ट्र, समुदाय और समाज को एकजुट रखती है, एक तार में पिरो कर रखती है। ऐसा ही एक उदाहरण दक्षिण कश्मीर में दिखा। तस्वीर कुलगाम के काकरीन इलाके की है, जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का उदाहरण दिखा। स्थानीय मुस्लिमों ने 55 साल के बलबीर सिंह का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में हजारों मुस्लिम मौजूद थे, जिन्होंने बलबीर सिंह को कंधा दिया। सीआईएसएफ के अधिकारियों ने बलबीर को श्रद्धांजलि दी। बलबीर सिंह की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। 1 साल पहले बलबीर सिंह के भाई की मौत हो गई थी और उसी के 1 साल होने वाले कार्यक्रम में बलबीर सिंह कुलगाम गए थे। इसी दौरान उनको हार्ट अटैक आया और फिर उनको अस्पताल ले जाया गया, मगर वो नहीं बच सके। और जब उनकी मौत की खबर इलाके के लोगों को मिली तो सैकड़ों की संख्या में स्थानीय मुसलमान बलबीर के घर पर पहुंचे और सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे की मिसाल पेश की। पाकिस्तान में अब कोर्ट को कमजोर करने पर जोर दिया जा रहा है। मतलब साफ है कि जजों की ताकत को छीना जा रहा है और उसके बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से 2007 के उस दौर की चर्चा होने लगी है जब पाकिस्तान में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और परवेज मुशर्रफ आमने सामने आ गए थे और पूरा देश दंगों की आग में झुलस गया था। पाकिस्तान इस वक्त गृहयुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। सियासत ने मानो पूरे मुल्क को बारूद का ढेर बना दिया है। शाहबाज सेना इमरान को निपटाने की बात करती है तो वहीं इमरान खान भी अपने बंदूकबाजों के साथ तैयार नजर आते हैं। पाकिस्तान की खराब किस्मत के लिए इतना ही काफी नहीं है। पाकिस्तान का खूनी इतिहास एक बार फिर उसके वर्तमान पर दस्तक दे रहा है। कैसे बताएंगे, लेकिन उससे पहले खबर से खबरदार कर देते हैं। दरअसल पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करने का मन बना लिया है और इसके लिए संसद में बाकायदा बिल पेश कर दिया गया है, जिसके तहत चीफ जस्टिस के पर कतर दिए जाने का प्लान तैयार हो रहा है। शाहबाज सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार का ये फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म करने वाला है। एक तरफ मोदी सरकार सेना को मजबूत करने में जुटी है तो दूसरी तरफ तोप पर कैग की रिपोर्ट सामने आई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय सेना में मौजूद तोपों को नई और एडवांस तोपों से रिप्लेस करने का काम धीमी स्पीड से चल रहा है। पिछले 2 दशक से ये रफ्तार धीमी है। गलवान हो या तवांग, चीन की हर कुटिल चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय मिलिट्री तैयार है। चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या फिर समुद्र, भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनकी ताकत से चीन भी खौफजदा है। वो जानता है कि अगर भारत ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया तो नुकसान ज्यादा होगा। भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत को मजबूत करने में जुटी हुई है। मोदी सरकार लगातार डिफेंस डील कर रही है, मगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट कुछ और बात कह रही है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को नई तोपें दिलाने की रफ्तार काफी धीमी है। सेना में तोपों की काफी कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार जुटी हुई है, मगर कैग की रिपोर्ट कुछ और कहानी बयां कर रही है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार कैग की रिपोर्ट पर ध्यान दे और तोप दिलाने की रफ्तार को तेज करे ताकि सेना को जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा तोप मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
वाराणसी में धर्म की नगरी काशी अपनी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को बखूबी निभाती है। एक बार फिर से ये दृश्य शुक्रवार की शाम 80 घाट पर जय मां गंगा सेवा समिति के द्वारा आयोजित दैनिक संध्या गंगा आरती में नजर आया। सुबह से ही लुका छुपी खेल रहे बादल शाम को घिरते हुए नजर आए। गंगा जी का संध्या वंदन शुरू होने से पहले ही तेज बारिश हो गई। 80 घाट पर गंगा सेवा समिति की तरफ से कराई जाने वाली गंगा आरती से पहले गंगा पूजन शुरू हो गया। मूसलाधार बारिश में भी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए अर्चक पूजा कर रहे थे, तो श्रद्धालु इस अद्भुत दृश्य का बारिश में ही रुककर आनंद लेते रहे। गंगा आरती में एक तरफ मां गंगा की वंदना हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भगवान इंद्र के द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा था। काशी में ये अद्भुत संयोग कभी कभी ही देखने को मिलता है। लोग इस सुंदर तस्वीर को अपने कैमरे में कैद करते हुए भी नजर आए। मूसलाधार बारिश के बीच गंगा आरती की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधर पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम खराब हो गया है। निचले क्षेत्रों में जहां बारिश हो रही है, वहीं हिमालयी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी है। ताजा बर्फबारी 1 फीट तक की गई। आपको बता दें, खबर मिली है केदारनाथ धाम में गिर रही बर्फ की वजह से केदारनाथ यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हो गई। केदारनाथ की कपाट खोलने में अब मात्र 24 दिन बचे हैं, लेकिन लगातार बर्फबारी होने से तैयारियां समय पर पूरी नहीं हो पाई। दरअसल पहाड़ों में मौसम खराब है, हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी, तो निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बारिश का असर बुरा केदारनाथ धाम की यात्रा पर तैयारियों पर पड़ रहा है। धाम में पिछले 15 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं बुरी तरह से चरमरा चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार जारी है। सफेद चादर में लिपट चुकी है पूरी देवभूमि, और इसके चलते केदारनाथ धाम की यात्रा में जो तैयारियां हैं उसमें बाधा आ रही है। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी है। ताजा बर्फबारी 1 फीट तक दर्ज की गई है। तैयारियां प्रभावित हो रही है, लेकिन अभी भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में आपको बता दें, नया फुटेज सामने आया है। घटना की रात का ये फुटेज बताया जा रहा है। देर रात दोस्त के साथ होटल लौटी थी आकांक्षा। होटल के लॉबी में दोस्त से बात करती हुई भी नजर आई। 26 मार्च की सुबह होटल के कमरे में मिला था शव। फंदे से लटकती मिली थी आकांक्षा। आकांक्षा के परिजनों ने समर सिंह पर आरोप लगाया है। तो घटना की रात का ये फुटेज बताया जा रहा है जो इस दौरान पुलिस को मिला है। अब ये फुटेज पुलिस को मदद करेगा आकांक्षा की मौत का राज ढूंढने में। दोस्त के साथ इसमें नजर आ रही है, जो कि होटल लौटती हुई नजर आ रही है। होटल की लॉबी में दोस्त से बात करती हुई भी आकांक्षा इस दौरान नजर आई। 26 मार्च को होटल के कमरे से शव बरामद हुआ था और घटना की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज ये होटल से बरामद हुआ है और इससे अब सच सामने आने की संभावना है। उत्तराखंड के रामनगर से खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहां पर तेज बारिश के चलते सभी बरसाती नाले उफान पर हैं। कई बरसाती नालों में जहां एक तरफ दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं, तो वहीं रामनगर से यात्रियों को लेकर डॉन परेवा जा रही बस रामनगर के तिलमठ महादेव मंदिर के पास बरसाती नाले में पानी में तेज बहाव के बीच फंस गई और कुछ देर बाद बस पलट गई। इस दौरान यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि ग्रामीणों की मदद से यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाद में सूचना पर राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। बताया गया कि बस में 27 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो आप देख सकते हैं बारिश के चलते उफान पर नदी और नाले। हालांकि बस में फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पानी में तेज धार में ये बस फंस गई थी और उसके बाद ये बस पलट गई। यात्रियों में चीख पुकार मच गई, लेकिन गनीमत रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।